हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज हम पालक पनीर कोफ्ता बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं पालक और पनीर के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ये पानी रख दिया उबलने के लिए। तो ये पानी हमारा उबल रहा है, लगभग 250 ग्राम है। 250 ग्राम मैंने पालक ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से तोड़ के इसके डंठल हमने निकाल दिए हैं और अच्छे तरीके से धो लिया है। उबलते हुए पानी में इसको मैं डाल देती हूँ इस तरीके से। पानी उबल रहा है क्योंकि इसको मुझे पकाना नहीं है। पानी उबल रहा है तो इसको मैं नीचे ऊपर कर देती हूँ इस तरीके से। इसको निकाल के हमें ठंडे पानी में डालना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पालक अपने निकाल लिए हैं और इधर मैंने ये ठंडा पानी ले रखा है। तो इसी में मैं ये अपने पालक को इस तरीके से डुबा दूंगी। तो ये देखिए, गर्म पानी से निकाल के मैंने अपने आइस वाले पानी में इसको भिगा दिया और अभी हमें ये भी छान लेना है। एक प्लेट में इसे रख दूंगी तो पानी इसका सारा झड़ जाएगा। तो ये देखिए, पालक से हमारा पानी एकदम झड़ गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इस मिक्सी में जार में डाल के इसको इसी तरीके से इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बना है और इसमें हमने पानी नहीं डाला है। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे सामान। तो हमने 3 ब्रेड का ये ब्रेड क्रम्स बना लिया है। इसको हमने 3 ब्रेड लेके मिक्सी जार में ऐसे पीस लिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डालूंगी। ये देखिए, मसाले हैं इसमें मैं डालूंगी। 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून लाल कुटी मिर्च है, 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। ये सब मैं इसी में डाल के सब मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो पालक का पेस्ट था उसमें हमने सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लिया है। इसको अब हम साइड रख देते हैं। ये हमने 150 ग्राम तक का पनीर ले लिया है। पनीर को कद्दूकस कर लिया है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं 2 टेबल स्पून मैदा ली हूँ, तो मैदा डाल देती हूँ। अब इसको हाथ से हम मिक्स करके, ये देखिए, पनीर को हमने खूब अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। इसके हम छोटे छोटे से गोले बना लेते हैं। जैसे एक नींबू होता है, नींबू के साइज के ही इस तरीके से अच्छे तरीके से हम, ये देखिए, इस तरीके से हमारे लड्डू के जैसे गोले बन के तैयार हो गए हैं। 150 ग्राम पनीर में 10 पीस बने हैं। तो अभी हम इसको साइड कर देते हैं और जो ये पालक का हमने पेस्ट बना लिया है इसको इस तरीके से मैं हाथ में लूंगी। इस तरीके से बीच में जगह बना के ये जो हमारे लड्डू हैं इसको हम इसी में इसे भरेंगे। इस तरीके से भर के इस तरीके से हम गोल बना देंगे। ये देखिए, ये हमारा गोला बन के तैयार हो गया और हमने ये कुछ मैदा ले लिया है थोड़ा सा। इस मैदे में डाल के हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो इसमें मैदा ये लपेट जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब ऐसे हम अपने सारे जो है गोले बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने ये फिर से पालक ले लिया है, अब इसमें ऐसे जगह करके बना देंगे। पनीर का जो गोला है वो दिखना नहीं चाहिए किसी भी तरफ से। ये गोल शेप दे देंगे। अब इसको गोले को मैं मैदे में, ये देखिए, इस तरीके से घुमा फिरा के डस्ट कर दूंगी। इसी तरीके से मैं अपने सारे गोले को ऐसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारे सारे पालक और पनीर के गोले बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, तेल हमने रख दिया कढ़ाई में डाल के। अब हम अपने, तेल हमारा गर्म भी हो गया है, तो हमारे जो ये कोफ्ते हैं हम एक एक कोफ्ते से डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये अब हमारा कोफ्ता हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे और इसी में हम ऐसे फिर से दूसरा डाल देंगे। मतलब 2-2 कोफ्ते, 3-3 कोफ्ते भी डाल के आप फ्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कोफ्ते फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए, हमारे कोफ्ते ये तैयार हो गए। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देते हैं। इसी में 1/2 टीस्पून मैं जीरा डाल देती हूँ। जीरा हमारा हो गया है। इसी में मैं ये 7 पीस लहसुन के कलियां डाल देती हूँ। थोड़ा सा अदरक है, अदरक डाल दूंगी। 3 मिर्च काट लिया, 2 हरी मिर्च डाल दिया, 2 लौंग डालूंगी
और एक हरी इलायची डाल दिया है। एक बड़ा प्याज मैंने काट लिया है, उसको डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चला के इसको हम इसी में पकने देते हैं थोड़ी देर। ये 10-12 मैंने काजू लिया है, इसी में मैं काजू भी डाल देती हूँ। 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं, ये टमाटर इसी में डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को गलने देती हूँ ऐसे ही। इसी ग्रेवी में मैं बाकी के मसाले भी मिला लेती हूँ। तो 1 टीस्पून में गरम मसाला डाल देती हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिला लेती हूँ इसे। तरीके से ढक के इसको 5 मिनट इसी पे पकने देती हूँ। तो अपना हम इसको देख लेते हैं। अभी ये गल गया है, तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसी पे मैं 5 से 7 मिनट इसको ठंडा होने देती हूँ। ये पेस्ट को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, अब इसको छान लेती हूँ। तो छानने से जो भी मोटे दाने होंगे, जो भी टमाटर के छिलके होंगे, वो सब जो है छन जाएगा, तो पेस्ट हमारा एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसको छान लेती हूँ। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डाल के मैंने कढ़ाई रख दिया। तेल हमारा गर्म हो गया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए मसाले हमारे पक रहे हैं। ये पेस्ट बना लिया है और उसको अच्छे तरीके से छान लिया है। तो अब मैं इसको डाल देती हूँ। इसको भी इसी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी में हमारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसको एक उबाल आने देते हैं ग्रेवी में। ये देखिए ग्रेवी में हमारे उबाल आ गया है, ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देती हूँ। बस हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। जैसे हमारे ये बॉल्स हैं जो हमने बनाए हैं, एक चक्कू की मदद से ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे कट गए। अभी चक्कू को हम फिर से पोंछ लेंगे, नहीं तो जो हरा पार्ट है वो वाइट में लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते जो हमने बनाए हैं इस तरीके से काट, इस तरह से हम अपने सारे कोफ्ते काट लेंगे। अगर काटने में कोई परेशानी होता है तो जैसे बीच में ऐसे चक्कू को इस तरीके से होल करके फिर उसी पे ऐसे कट करेंगे तो अच्छे से कट हो जाएगा। ये देखिए ये भी हमारा कट हो गया। इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते काट लेते हैं। और हमारी ये ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। तो ये ग्रेवी हम अपने इस प्लेट में इस तरीके से डाल के, देखिए हमारे जो ये कोफ्ते हैं इस तरीके से हम इसको इसे रख देंगे। है पालक पनीर ही, मगर ये बना दूसरे तरीके से है, बस इतनी फ़र्क है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पालक पनीर कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। घर की मलाई से मैंने ये क्रीम निकाला है, तो ये क्रीम को इस तरीके से आप डाल सकते हो। ये हमारा पालक पनीर कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।